नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे अब मेरे पास जितने भी बेल वाले प्लांट्स हैं वो शेयर करूंगी। लेकिन इन प्लांट्स की खासियत ये है कि ये छोटे से प्लांटर में 8 या 10 इंच का प्लांटर आप कह सकते हैं, और कुछ बेल तो ऐसी हैं जो कि 6 इंच में भी अच्छे से शुरुआत में तो ग्रो हो ही जाती है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला मेरा जो फ्लावरिंग प्लांट है वो है राखी बेल। अगर कलर वैरायटी की बात करूं तो मेरे पास इसके दो कलर्स हैं, जिसमें कि जो पर्पल कलर वाली जो बेल है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, और साथ ही साथ इसमें बर्ड भी बहुत ज़्यादा बनती है। अगर धूप की बात करूं तो यहाँ पर इसको मॉर्निंग की सिर्फ धूप मिल पाती है 10-11 बजे तक की, उसके बावजूद भी प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और ये दूसरा जो है ये रेड या मैरून कलर का कह सकते हैं। तो इस प्लांट पे भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप इसको 8 या 10 इंच के प्लांटर में लगाते हैं तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आप इस प्लांट से ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब कैना लिली की भी बाहर आ गई है और काफ़ी सारे ग्रो हो जा रहे हैं। अब इस तरफ जब मधुमक्खी का छत्ता है, मेरा दिल कर रहा है कि ये गिलों की बेल और कैना लिली को थोड़ा सा कम कर दूं, लेकिन मक्खियों के चक्कर में उस तरफ वर्क नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, अगर दूसरे प्लांट्स की हम बात करें तो वो है मेरा अपराजिता का प्लांट। और इतना इजीली ये प्लांट ग्रो कर जाता है। अगर आप इसके लिए 8 इंच का प्लांटर भी ले लेते हैं तो बेल काफ़ी लंबी इसकी हाइट पकड़ लेती है, और छोटे से प्लांटर में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। लेकिन बस दोस्तों, बात यही है कि जितनी इन प्लांट्स को थोड़ी सी धूप की रिक्वायरमेंट रहती है, साथ ही साथ उतना ही इन्हें पानी चाहिए। कभी भी बेल वाले प्लांट्स की जो सॉइल है वो पूरी तरीके से नहीं ड्राई होनी चाहिए, वरना जो लीव्स हैं वो बार बार श्रिंक हो जाती है, सूख जाती है, जिससे कि हमारी फ्लावरिंग पे काफ़ी असर पड़ता है। तो अगर छोटा प्लांटर है तो कम से कम हमें 2 टाइम वाटरिंग करनी होगी। और वाटरिंग का भी एक तरीका रहता है कि अगर आपके पास टेरेस पे रखें तो आप जो वाटर का पाइप होता है आप उससे थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं। पाइप से पानी देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको भर भर से, लेकिन थोड़ा सा जब आप उसको वाटरिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्प्रे करते हुए उसकी लीव्स पे अगर आप करते हैं तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी आपको मिलती है। क्योंकि अगर आप अपने अपराजिता के प्लांट को देखेंगे तो बहुत ही छोटी सी नाजुक सी उसके अंदर बर्ड बनती है। तो अगर उसको पानी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो आप ये वाला ज़रा ज़रूर ट्राई करके देखिए कि जो जिस प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो थोड़ा सा उस पर सिंपल वाटर का स्प्रे कर दीजिए। तो पत्तियों का साइज़ भी बिग होगा, और साथ ही साथ जो बर्ड है वो मुरझाएंगी नहीं, गिरेंगी नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने गमले को भर भर के पानी दें, लेकिन जब पानी दें तो पत्तियों से होते हुए दें, तो काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये देखिए, गुड़हल में भी काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, हालांकि बीच में फ्लावर्स थोड़े कम हो गए थे। और ये भी फुल सन में चलने वाला बहुत ही सुंदर सा प्लांट है। क्योंकि और अगला प्लांट है दोस्तों हमारा बेला का प्लांट। अगर आप इसकी कटाई छटाई नहीं करते हैं तो ये भी एक बेल नुमा प्लांट बन जाता है, और इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमें मिलती रहती है। लेकिन ये बस यही रहता है कि अगर छोटा प्लांटर है तो कुछ समय बाद थोड़ी सी इसमें हमें जो होती है वर्मी कंपोस्ट इस तरीके की या थोड़े थोड़े फर्टिलाइज़र हमें ऐड करने पड़ते हैं, ताकि क्योंकि जब हमारा प्लांट है वो पॉट में लगा होता है तो वो जितना भी अपनी ग्रोथ के लिए जो भी अपने मिनरल्स लेता है वो सारा सॉइल से लेता है। तो थोड़ा सा सॉइल का हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में अगला प्लांट ये देखिए, मैरून कलर की मेरी राखी बेल है, और इस पे हालांकि पर्पल के मुकाबले थोड़ी कम फ्लावरिंग हो रही है। और मेरा अगला प्लांट है एलमंडा का प्लांट। अगर इस बेल की बात करूँ तो बहुत ही सुंदर सा ये प्लांट है। छत पे तो ये थोड़े बड़े प्लांटर में रखा हुआ है, और मैंने इसकी रिपोर्टिंग भी की है। और देखिए, फुल सन में ही इसको छोड़ दिया है, लेकिन प्लांट ख़राब नहीं होगा क्योंकि इस पर स्प्रे भी कर रही हूँ, साथ ही साथ वाटरिंग भी कर रही हूँ। और इसका एक प्लांट जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था वो छोटे प्लांटर में अभी मैं आगे आपसे वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस प्लांट को भी आप 8 इंच के प्लांटर में अच्छे से लगा सकते हैं। और देखिए, यही वो प्लांट है। और नेक्स्ट प्लांट जो हमारा है ये है मॉर्निंग ग्लोरी का। अगर ग्लोरी की बात करूँ तो ये प्लांट भी मेरा 8 इंच के प्लांटर में मैंने सीड्स डाले थे, और एक ही प्लांट है। और देखिए, पूरा जितनी भी ग्रिल है, ये नेट जो बना हुआ है ये पूरे पे अपने आप चढ़ गया है। और मैंने कई बार कोशिश की कि इसके फ्लावर्स नीचे की तरफ आए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, लेकिन इतने दूर दूर इसके फ्लावर्स आते हैं। और अगर आप इसकी नीचे लुक देखेंगे तो
बिल्कुल ड्राई हो गई है ये, और सीड से काफ़ी आसानी से ग्रो भी हो जाता है। और साथ ही साथ आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि आप इसको देख के कह नहीं सकते कि ये 8 इंच के प्लांटर में लगा हुआ है। और कुछ सीड मैंने बास्केट में भी डाले थे, तो उसमें भी ये प्लांट ग्रो हो गया है। तो ये भी छोटे से प्लांटर में अच्छे से ग्रो करने वाला बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही आ रही है कि जो इतने दूर फ्लावर्स आ रहे हैं, तो ना तो हम फ्लावर की पिंचिंग कर पा रहे हैं, और अगर फ्लावर की पिंचिंग समय पे नहीं हुई तो खाली सीड्स बनेंगे और वो भी ड्राई होके गिर जाएंगे। तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, इसको कट करके नीचे लेती हूँ। और ये देखिए, ये 2 सीड बास्केट में भी ग्रो हो गए हैं। लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी को भी, जैसे कि एलमंडा को, उसी तरीके से ग्लोरी प्लांट जो है, इसको भी सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। देखने में भले ही इसकी पत्तियाँ और स्टेम्स पतली पतली हैं, लेकिन फिर भी अच्छी फ्लावरिंग अगर हमें ग्लोरी से चाहिए तो इसको भी हमें थोड़ा सा अच्छी सी, कम से कम 4-5 घंटे की धूप मिले, तब इस प्लांट पे अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो देखती हूँ मैं इस बास्केट को, तो थोड़ा सा जहाँ इसे धूप मिले वहाँ पर लगाऊंगी। और दोस्तों ये देखिए, ये कटिंग से लगा हुआ मेरा प्लांट है, और अगर मैं इसको और स्ट्रेट कर दूँ तो ये बिल्कुल दूसरी मंजिल को भी क्रॉस कर चुका है। और अगर इसके प्लांटर के साइज़ की मैं आपको दिखाऊंगी तो बिल्कुल ये 8 इंच का छोटा सा प्लास्टिक का प्लांटर है। तो बहुत खूबसूरत बेल है। अगर आप इसको अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी ले सकते हैं, और बिल्कुल कम केयर में। इस प्लांटर पे तो मुझे याद भी नहीं कि मैं इस पर कभी फर्टिलाइज़र भी कोई ऐड करती हूँ या नहीं करती। हालांकि जब बारिश से पहले जब मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही थी तो थोड़ा बहुत दे देती थी, लेकिन उस सभी प्लांट्स के मुकाबले अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस प्लांट से मिलती है। और नेक्स्ट दोस्तों ये है ब्लीडिंग हार्ट का। इसका मदर प्लांट तो मेरा ख़राब हो गया है, लेकिन ये जो 2 पिछले साल मैंने कटिंग ग्रो की थी, और दोनों ही सक्सेसफुल हो गई है। और ये भी 8 या 10 इंच के प्लांटर में अच्छे से फ्लावरिंग देता है। तो अभी फ़िलहाल तो इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं आई है, क्योंकि एक छोटे से प्लांटर में 2 प्लांट ब्लीडिंग हार्ट के लगे हुए हैं, साथ ही साथ अपराजिता भी लगी हुई है। तो अभी तो इस सीज़न में मैं इसके साथ छिड़खानी नहीं करी, नेक्स्ट सीज़न में मैं इसके अलग अलग प्लांट्स तैयार करूँगी, सेपरेट कर दूँगी इन्हें। तो बस यही खूबसूरत बेल है। अगर इसमें से 2-3 बेल भी आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं तो देखिए कितनी हरी भरी आपका जो बालकनी है वो हो जाएगी। बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इनकी धूप की रहती है, और साथ ही साथ थोड़ा वाटरिंग का आप ध्यान रखिए, तो अच्छी फ्लावरिंग आप अपने छोटे से स्मॉल प्लांटर पे भी पा सकते हैं। और दोस्तों देखिए, ये मैंने आपसे कहा था जब तक मैं 100% श्योर नहीं होंगी। ये देखिए, राखी बेल जो है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो गई है, नई नई ग्रोथ इस पर आ गई है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इसकी 2 कटिंग लगाई थी और लगभग दोनों ही अच्छे से ग्रो कर गई है। तो अगर इतनी इजीली इसकी कटिंग्स ग्रो हो जाएगी तो मैं इसके भी काफ़ी प्लांट्स बनाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सुंदर बेल है ये। और ये देखिए, वैसे तो बेलपत्र का प्लांट जो होता है वो ट्री की तरह होता है, लेकिन मेरे यहाँ तो ये भी, मैंने इसको बांध दिया और ये बेल की तरह बढ़ रहा है, और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो दोस्तों बस यही कुछ प्लांट्स थे मेरे, जो छोटे से प्लांटर में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा।